जय हिंद बच्चों। मेरे कहे मुताबिक आप लोगों को अब इस चैनल से अब इंग्लिश ग्रामर की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो इंग्लिश ग्रामर को एकदम शुरू से लेकर अंत तक जितना भी होता है रूल्स, जितने भी लेसन्स होते हैं सबको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी वोकाबुलरी होते हैं जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है, सब चुनिंदा चुनिंदा जो कि हर एक साल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो आते हैं वही आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, लॉन्ग में नहीं दिया जाएगा, सटीक दिया जाएगा और सारा एक्सप्लेन करके दिया जाएगा। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर चालू करते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश में आप लोग सबको पता ही होगा, ABCD सबसे पहले शुरुआत होता है। तो ABCD में जो वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, तो वो सबको पता होता है। सेंटेंस भी पता होगा, वर्ड सेंटेंस सब पता होगा। तो मैं सीधे अब टॉपिक पे चलता हूँ। तो टॉपिक क्या है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए मतलब कि जो सीखने के लिए जो जो प्रक्रिया मतलब लगाई जाती है, ठीक है, तो वो मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा ही हम मतलब कि एक शुद्ध इंग्लिश को लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ज़्यादा ज़रूरी मतलब जानना ज़रूरी होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पता है सबको, बचपन से पढ़ते आ रहा है, ऑल द इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, ईच ग्रुप इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो सबको पता है, लेकिन इस कंपटीशन में वैसे नहीं पढ़ना है, आप लोगों को रूल पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में रूल आता है और उस पर मतलब कि एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब PQRS आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को रूल पढ़ाया जाएगा। तो समझिए, यहाँ पे सबसे पहले नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। मैं आज आप लोगों को नाउन के बारे में पढ़ाऊँगा और जो भी रूल दूंगा उस रूल को आपको नोट करना है और उसे रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि आप रूल जाने रहिएगा तभी जाके आप अपने एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, देखते हुए सॉल्व कर पाइएगा। तो आप अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो इसे आप नोट करिए। मैं नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ, नाउन के जो जो बेसिस होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, इसे आप नोट करिए। नाउन के बारे में जानते हैं, नाउन क्या होता है। तो देखिए, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड क्वालिटी। ठीक है, तो पता ही होगा कि नाउन क्या होता है। तो किसी भी पर्सन, प्लेस या किसी भी वस्तु या किसी भी नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे राम, श्याम, मोहन, कोई भी नाम आ जाता है। कॉमन नाउन में बॉय, गर्ल, सिटी और भी कुछ आता है। कलेक्टिव नाउन में जिसमें टीम हो गया, क्लास हो गया, कमिटी हो गया, जिसमें ग्रुप होता है। ठीक है, और मटेरियल नाउन मतलब कि जिसमें मापा तोला, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, जिसको जिसको मापा तोला जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लाइफ, डेथ, जैसे मतलब कि महसूस किया जाता है केवल। ठीक है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक है। अब मैं रूल को बता रहा हूँ, आप ध्यान से उसे देखिए और उसे समझिए और उसे नोट करिए। ये कुछ बेसिक रूल है नाउन के, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो मैं बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो समझिए इसे। सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लुरल। मैंने कुछ ये सब नाउन हैं जो हमेशा प्लुरल ही देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी भी ईरर में इसमें अगर प्लुरल नहीं दिखता है ये सब नाउन, तो वो कॉमन ईरर हो सकता है। ठीक है, वो ईरर हो जाएगा। दे टेक प्लुरल वर्ब, और इसके साथ वर्ब जो होगा प्लुरल लगेगा। ठीक है, दिस नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म। और ये कभी अगर आपको अगर सिंगुलर फॉर्म में दिख जाए जो भी नाउन लिखा गया है यहाँ पे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आलम्स मतलब हिक्स, एनाउंस मतलब अभिलेख, बेलोस मतलब आग सुलगाने वाला यंत्र, सब यहाँ पे जितना भी लिखा गया है सब क्या है, प्लुरल फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इसे नोट करके इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं एक अगला स्लाइड जो है मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, इसे लिखिए आप। और भी कुछ रूल है, इन्हें भी लिख लीजिए और इसे रिवाइज करते रहिएगा।
अब एग्जाम्पल के ज़रिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कॉमन एरर में कैसे आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इन्फ्लुएंस द रीडर्स हु आर प्रूडेंट। मतलब शेक्सपियर के जो भी रचनाएं किसे प्रभावित करती है, जो कि विवेकपूर्ण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वर्क्स है, वर्क्स का मतलब कृतियाँ होता है, रचना, ठीक है। वी शुड नॉट गिव आलम्स टू हैप्टी बेगर। हमें किसे भीख नहीं देना चाहिए, जो कि हिस्ट पुष्ट बेगर से भिखारी हैं, जो शरीर से सही, उन्हें भीख नहीं देनी चाहिए, विवेकपूर्ण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वर्क्स है, वर्क्स का मतलब कृतियाँ होता है, रचना, ठीक है। वी शुड नॉट गिव आलम्स टू हैप्टी बेगर। हमें किसे भीख नहीं देना चाहिए, जो कि हिस्ट पुष्ट बेगर से भिखारी हैं, जो शरीर से सही, उन्हें भीख नहीं देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आलम्स लिखा हुआ है, प्लुरल में है, तो जब इरर आएगा तो इसमें एस को हटा देगा, आलम लिख देगा। यहाँ पे वर्क्स है तो एस को हटा देगा, वर्क लिख देगा, और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे। तो आपको जितने भी रूल लिखवाए गए हैं, सभी रूल को आप रिवाइज करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।